हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में स्वागत है। आप हैं गुरुकुल की छाव में। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना ब्लड रिलेशन के दो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने कंप्लीट किया था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके मैंने बताया था कि आपके तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उनको आपको पढ़ना है और उनको समझ के उनको जो चीजें आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वो चीजें भी हमने वहां पे डिस्कस की थी बच्चों। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को हम देखेंगे और उनको वहां पे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों लिखा है कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी सी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो जैसे कि यदि मैं बात करूं इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, यदि आप डायग्राम इजीली बना लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यदि हम बात करें ए, वो कह रहा है ए जो है डी का भाई है। ए किसका भाई है? ए है डी का भाई। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अभी डी का कोई जेंडर फाइंड आउट नहीं किया। देन यदि हम आगे चले फिर कह रहा है कि डी बी का पिता है। डी जो है वो किसका पिता है? बी का पिता है। ठीक, यहां तक क्लियर। देन आगे चलते हैं, सी और बी और सी बहने हैं। बी और सी कौन है? बहने हैं। तो बी और सी बहने हैं, दोनों तो फीमेल्स है, इसलिए आपका क्या आएगा? नेगेटिव। जितने भी आपके फीमेल पर्सन होंगे वो उनके लिए, सबके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव, और जो मेल व्यक्ति होंगे, मेल पर्सन होंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे अपना पॉजिटिव। ठीक है, देन अब वो पूछा है कि तो ए का सी से क्या संबंध होगा। अब देखिए जो डी है, बी के पिता कौन है? डी। तो बी क्या हो जाएगी? डी की बेटी। ठीक है, इसी प्रकार जब बी और सी बहने हैं तो डी की सी कौन हो जाएगी? बेटी। तो डी हो जाएंगे पिता। ठीक है, डी को जाएंगे पिता, तो डी सी के कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब डी का भाई ए है तो सी का कौन लगेगा? ए। सी हो जाएंगे ए के चाचा, और चाचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन में वो कभी कभी चाचा ने लिखकर अंकल भी दे सकता है, और हिंदी में भी वो इस तरीके से अंकल ही लिख सकता है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना जरूरी है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चीजें आप इस तरीके से बताएंगे। तो उसने पूछा है कि ए का सी से क्या संबंध है। ए का जो है सी से क्या संबंध है? अंकल का संबंध है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन इसका बच्चों, जो भी आपको ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखे होंगे तो उसमें अंकल दिया होगा या चाचा दिया होगा, तो उसमें ऑप्शन आपको टिक करना होता है कि ये इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप डायग्राम के बना के डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को समझाते हैं, करते हैं टैकल, तो इस तरीके से आपको बहुत एक्यूरेसी आती है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए और एक नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कि वो आपसे पूछता है इशारे वाला। जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे कि पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन होता है, कि पॉइंटिंग में वो आपसे पूछता है कि एक फोटो फ्रेम में दे रखा है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो इशारे वाला है। ठीक है, देखिए यदि वो इशारे वाले की हम बात करते हैं, इशारे वाला कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा। वो कहता है, एक कोई भी क्वेश्चन दे देता है, एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता उसकी माता मेरी पत्नी है। ठीक है, उसकी माता मेरी पत्नी है। तो व्यक्ति और फोटो में फोटो में स्थित व्यक्ति
का संबंध क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बताया, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो है ना, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। ये होते हैं आपके इशारे वाले। देखिए उसने बात करी है आपको, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता मेरी पत्नी है। तो व्यक्ति और फोटो में स्थित व्यक्ति का संबंध, जो फोटो में है, जो भी व्यक्ति है फोटो में, उस फोटो में, तो उसका संबंध और जो व्यक्ति है कह रहा है जिसको, तो उन दोनों का संबंध क्या होगा। देखिए इसको हम इजी वे से किस तरीके से कर सकते हैं। वो कह रहे थे आप वैसे भी इसका आंसर बता सकते हैं इजिली चाहे तो। यदि आपको क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा देता है और वो कुछ और चीजें इसमें जोड़ देता है, तो आप उसको क्वेश्चन क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू। मेन उद्देश्य है कि इसको डायग्राम के थ्रू हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये समझाने का। तो आप क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे फोटो, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे फोटो और एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है कि जो फोटो में फोटो है, फोटो में जो व्यक्ति है उसकी माता, जो फोटो में माता, इसकी माता होगी, ठीक है, इसकी माता इस व्यक्ति की कौन है, पत्नी। और पत्नी के बीच में मैंने कहा था कि आप हमेशा दो लाइन लेंगे, ठीक है, दो लाइन, तो इनको शो करेगा कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, माता और व्यक्ति। तो अब ये जो व्यक्ति है, इस फोटो में जो व्यक्ति है, तो ये इसका क्या लगेगा, तो ये व्यक्ति क्या लगेगा, इसका पिता। ठीक है, तो इस जो फोटो में जो भी व्यक्ति है और ये व्यक्ति इसका किसका लगेगा, तो पिता होगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन यदि मैं बात करूं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म पे भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल दर्पण क्लासेस पर। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम पीडीएफ रेगुलर डालते रहते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड रिलेशन की आपकी पीडीएफ होगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को वहां पे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये नोट करेंगे। देन उसके बाद एक जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कोडिंग फॉर्म वाला, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, उसमें आपको जो पूछता है वो आपको कोडिंग फॉर्म में दे देता है। जैसे आपके अर्थमेटिकल सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स दे देता है उसमें, ये वो वाली चीजें भी आपसे टैकल करता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, वो क्या पूछेगा, वो कहेगा ए बी का अर्थ ए बी की माता है। ठीक है, ऐसे लिख देता है। ठीक, यहां तक लिखा। देन फिर आपको दे देगा, फिर प्लस दे देगा का अर्थ ए बी का पिता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे दे देगा वो क्वेश्चन। देन उसके बाद आपको देगा ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है। ठीक है, इस तरीके से वो आपको देता है कोडिंग फॉर्म में। देन उसके बाद आपको दे सकता है बच्चों एट द रेट दे देगा, ये भी आपको दे सकता है का अर्थ ए बी का बेटा है। ठीक है, ये आपको दिया। और फिर वो कहता है यदि P, ये सिंबल आपको यूज करता है सारा, P एट द रेट H इंटू R प्लस S और T का T हो तो R का T से क्या संबंध होगा, ये आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें आप इसमें बताएंगे कि क्या आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एसएससी पूछता है और एक नंबर का जरूर आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको एक इक्वेशन देता है और देन ये डाटा आपको कलेक्ट करके देता है वहां पे, और इस डाटा के अनुसार ही आपको यहाँ से एक आपका अपना रिलेशन निकालना है, इनका बताना होता है। देखिए आपसे हमेशा इसको करेंगे किस तरीके से, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से देंगे। यदि मैं बात करूं, आपको दे रखा P एट द रेट H। अब यहाँ पे देखेंगे A एट द रेट B का अर्थ क्या दे रखा है, A B का बेटा है। A किसका बेटा है, B का। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जब A B का बेटा है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अर्थ के अकॉर्डिंग A B का बेटा है, तो P किसका बेटा हो जाएगा, H का। तो H को यहाँ लेंगे हम, और बेटा किसका है, तो ये P किसका बेटा होगा, H का। ठीक है, और ये बेटा है तो एक फीमेल व्यक्ति है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे हमेशा
पॉजिटिव जो भी मेल व्यक्ति है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि हम इसकी बात करें एच और आर की बात, अब इसमें मल्टीप्लाई में दे रखा कि ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ जो है ए बी का भाई है। कौन भाई है? एच जो है किसका? आर का भाई है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया अपना आर, आर का भाई कौन हो गया? एच आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है। देन उसके बाद आप आगे चलेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे आर प्लस एस में, तो प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। जो एच है, सॉरी आर है, वो किसका पिता है? एस का। तो आर किसका पिता है? एस का पिता है। तो एस आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। देन उसके बाद आप देखेंगे कि ए परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज का अर्थ क्या दे रखा है? ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है। एस किसकी माता होगी? एस होगी माता किसकी? टी की। तो ये टी की माता हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो पूछा एच का टी से क्या संबंध है? एच का टी से क्या संबंध है? ठीक है, अब एक देखिए, ये वाला जो व्यक्ति है इसका कोई जेंडर फाइंड आउट नहीं है। देन इसके बाद देखो, एक तो ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन। तो ये आपकी जो जनरेशन पूछी, ये सपोज मतलब इससे ऊपर कौन? इसके पिता या माता, या फिर इसके ऊपर दादा। तो दादा वाली जनरेशन में कभी कभी ऑप्शन में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। वहां पे तीसरी जनरेशन सेकंड जनरेशन वाले ऑप्शन भी होते हैं, तो सेकंड जनरेशन वाले ऑप्शन भी आप वहां पे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं एच, अब सपोज दैट ये किसकी, ये है जो है एस, क्या है? एस टी की माता है और ये इसके पिता हैं। तो ये टी का ये कौन लगेगा? ये नाना हो जाएगा। ठीक है, ये कौन होंगे? नाना। ठीक है, ये कौन होंगे? आर कौन होगा? नाना। और ये आर का जो भाई कौन है? एच है। तो ये भी कौन लगेंगे? इसके नाना। ठीक है, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। तो एच क्या होगा? एच और टी का संबंध होगा, एच का टी से क्या संबंध होगा? नाना का। ठीक है, तो नाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक है, फादर। तो नाना को हम ये आपको इंग्लिश में बोलते हैं, यदि नहीं पता तो आप इसको याद रखेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो मैंने ये आपको बताया भी था कि ये आपसे समझाया था कि दो टाइप के आपका रिलेशन होता है, दो तरीके से हम लेके चलते हैं। एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल होता है आपके फादर साइड वाले और मैटरनल होता है आपकी माता साइड वाले रिलेशन। तो सारे रिलेशन हमारे माता पिता के द्वारा ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने एक एक क्वेश्चन टाइप को क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, वो जब हम मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।